ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आंदोलनरत मनरेगा कर्मचारियों से कहा कि काम पर लौटने के बाद ही उनसे बात की जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं पूरक परीक्षा की समय सारिणी जारी की। जशपुर जिले के कुनकुरी इलाके में हाथियों के अलग अलग हमले में 2 लोगों की मौत और कल से प्रदेश के अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आंदोलनरत मनरेगा कर्मचारियों से कहा है कि काम पर लौटने के बाद ही उनसे बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की वजह से गरीब श्रमिकों को करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गरियाबंद प्रवास के दौरान श्री सिंहदेव ने मनरेगा कर्मी, शिक्षा संघ और अन्य लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने मनरेगा कर्मियों से बात करते हुए कहा कि यदि वे काम पर वापस नहीं आए तो दूसरा विकल्प तलाशा जाएगा। गौरतलब है कि राज्य भर के मनरेगा कर्मी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर बीते करीब 2 महीने से आंदोलनरत हैं। हसदेव अरण्य के जंगल को काटने से बचाने के लिए आंदोलनरत लोगों को पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आश्वस्त किया है कि वे उनके साथ हैं। श्री सिंहदेव कल परसा कोल ब्लॉक परियोजना के पास धरना स्थल पर आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचे। उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्र घाटबर्रा, हरिहरपुर, साल्ही और बासेन का दौरा किया, जहां ग्रामीणों से मुलाकात करने के बाद श्री सिंहदेव ने वन विभाग द्वारा काटे गए जंगल का निरीक्षण किया। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री सिंहदेव ने आरोप लगाया कि परियोजना स्थल पर कोल खनन के लिए तय किए गए मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस बीच पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि हसदेव अरण्य मामले में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हितों की बलि दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जो परियोजना पिछले 3 वर्षों से रुकी हुई थी, आखिर किसके दबाव से उसे मात्र 3 महीनों की स्वीकृति दी गई। श्री अग्रवाल ने कहा कि नियम कायदे के अनुसार राज्य सरकार अगर पर्यावरण मंजूरी न दे और यदि वह न चाहे तो कोई भी उसके अधिकार क्षेत्र में खनन नहीं कर सकता। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में 62 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण का कार्य भूमि पूजन किया। उन्होंने सुपेबेड़ा में संचालित वैकल्पिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध दवाइयों और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य गांवों की तरह जल जीवन मिशन के तहत सुपेबेड़ा में भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि आधार से बिना जुड़े यूजर आईडी से 1 महीने में अधिकतम टिकटों की बुकिंग की सीमा 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है, जबकि आधार से जुड़े यूजर आईडी से 1 महीने में 12 की बजाय 24 रेलवे टिकट बुक कराए जा सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा के व्यापार, धार्मिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और शिक्षा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में रायपुर में युवा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तथा पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने युवा प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं पूरक परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी है। 10वीं की पूरक परीक्षा 4 जुलाई से 12 जुलाई के बीच होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 4 जुलाई से शुरू होकर 16 जुलाई तक चलेगी। ये परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संचालित होंगी। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए पूर्व तटीय रेलवे द्वारा संबलपुर से दुर्ग के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 10 जून को संबलपुर से रात 8:30 बजे रवाना होगी। इसके बाद बरगढ़ रोड, बलांगीर, टिटलागढ़, काटाभांजी,
बागबाहरा, महासमुंद और रायपुर होती हुई 11 जून को सुबह 5:30 बजे दुर्ग पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन 11 जून को रात 9 बजे दुर्ग से रवाना होकर 12 जून को सुबह 5:15 बजे संबलपुर पहुंचेगी। 13 डिब्बों वाली इस ट्रेन में एसएलआर और स्लीपर के अलावा 10 सामान्य श्रेणी के कोच होंगे। कबीरधाम जिले में संचालित 2 सहकारी शक्कर कारखानों ने रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर पर नया कीर्तिमान रचा है। इनमें पंडरिया स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना और कवर्धा के रामहेपुर का बोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना शामिल है। इन शक्कर कारखानों में रिकवरी दर अधिक होने से जिले के 18,000 से ज्यादा किसानों को 53 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने गांधी जी को राजी किया था कि नमक आंदोलन केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखा जाए? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित कंडोरा गांव में जंगली हाथियों के हमले में एक ग्रामीण और जामचुआ गांव में एक महिला की मौत हो गई। कुनकुरी वन परिक्षेत्र में इस समय 5 अलग अलग दलों में करीब 45 हाथी विचरण कर रहे हैं। इस इलाके में बीते 1 महीने के भीतर हाथियों के हमले की 3 अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती देर रात कंडोरा गांव में एक ग्रामीण जब अपने घर के पास लीची बागान में घूम रहा था तभी हाथियों ने उन पर हमला कर दिया। वहीं जामचुआ गांव में शौच के लिए निकली बुजुर्ग महिला को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इलाके में वयस्क हाथी घूम रहे हैं जो कि काफी आक्रामक हैं और खदेड़े जाने पर ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। वन विभाग के 3 गश्ती दल इस क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जल्द ही 3 और पेट्रोलिंग टीमें तैनात की जाएंगी। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों को खदेड़ने की कोशिश न करें। इसके साथ ही ग्रामीणों से कहा गया है कि जिन इलाकों में हाथी विचरण कर रहे हों वहां भीड़ न लगाएं। गरियाबंद में सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए निकाली गई रैली में शामिल 6 लोग 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए जिले में रैली निकाली गई थी। रैली के दौरान 4 मोटरसाइकिलों को एक पिकअप वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे इनमें सवार 6 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद इंदा गांव के पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कबीरधाम जिले में रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 2 पहिया सवार एक बालक की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जाता है कि यह महिला अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। इधर जांजगीर चांपा जिले के हसौद इलाके के कैथा गांव के पास एक तेज रफ्तार वैन टायर फटने से पलट गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को जयजयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर कोरिया जिले के ग्राम पंचायत चनवारी डांड में तालाब में नहाने गई 2 बालिकाओं की डूबने से मौत हो गई। राज्य के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कल से टेलीमेडिसिन सप्ताह मनाया जा रहा है।
राज्य के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र पामभोई ने बताया कि पहले दिन कल सामान्य रोगों और मानसिक बीमारियों के 13,000 से अधिक लोगों की जांच कर उनका इलाज किया गया। 11 जून तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान इन सेंटरों में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यह चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा सक्रिय है। वहीं उत्तर प्रदेश में और बांग्लादेश से बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम होती हुई 2 अलग अलग द्रोणिकाएं बनी हुई हैं। इसके असर से प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। बिलासपुर यार्ड में परसों मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर जाने की वजह से कल करीब 7 घंटे तक रेल यातायात प्रभावित हुआ। इसकी वजह से कोयले के परिवहन में लगी मालगाड़ियों को भी कई घंटों तक अलग अलग स्टेशनों में रोक कर रखा गया। सुकमा जिले के एलमाकुंडा इलाके में चल रहे विकास कार्यों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से माओवादियों द्वारा लगाए गए 2 आईईडी बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों के जवानों ने गश्त के दौरान इन विस्फोटकों को बरामद किया। बेमेतरा जिले के उमरिया स्थित सेवा सहकारी समिति में नियमों को ताक पर रखकर निजी कंपनी को खाद बेचने के मामले में सोसायटी प्रबंधक सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बिलासपुर जिले के देवकिरारी गांव में गुपचुप खाने के बाद 25 से अधिक लोग बीमार हो गए। इनमें से एक बालिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं एक अन्य बालिका की हालत गंभीर बनी हुई है। और राजनांदगांव जिले के कनेरी गांव के पास लोहे से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया। हादसे में वाहन चालक और परिचालक को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन दुर्घटना के बाद इस मार्ग पर करीब 2 घंटों तक यातायात बाधित रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आंदोलनरत मनरेगा कर्मचारियों से कहा कि काम पर लौटने के बाद ही उनसे बात की जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं पूरक परीक्षा की समय सारणी जारी की। जशपुर जिले के कुनकुरी इलाके में हाथियों के अलग अलग हमले में 2 लोगों की मौत। और कल से प्रदेश के अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।